हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 20 अगस्त और ये 19 और 20 अगस्त की करंट अफेयर की वीडियो है और इस वीडियो में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना, कौन सी परियोजना फ्रेंड्स? तो तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में चीन देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो चीन ने अभी कुछ दिन पहले नेपाल को भी कर्ज दिया है। तो नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को आर्थिक मदद दी है, यानी आर्थिक रूप से कर्ज दिया है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने, किसने फ्रेंड्स? तो बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी परियोजना के लिए 853 मिलियन, कितने मिलियन फ्रेंड्स? तो 853 मिलियन डॉलर की मदद मांगी है। तो किससे मांगी है? तो चीन से मांगी है। और यह पहली बार होगा कि चीन बांग्लादेश की नदी परियोजना से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा, यानी ये पहली बार है कि चीन बांग्लादेश की किसी भी परियोजना में शामिल होगा और बांग्लादेश को कर्ज देगा, यानी बांग्लादेश को लोन देगा, यानी कर्ज देगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभारी नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा, कहाँ का फ्रेंड्स? तो गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल भी बनाया गया था, यानी पिछले साल महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया था। और किसकी जगह पर बनाया गया था? तो विद्यासागर राव की जगह पर भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल जो कि हैं भगत सिंह कोश्यारी, तो भगत सिंह कोश्यारी को गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभारी नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करने को मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी प्रदान की है। तो ये किसने की है फ्रेंड्स मंजूरी प्रदान? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है। और इससे पहले भी ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? बनारस रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दी है। तो मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दी है। तो मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन कहाँ पर है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले ही मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। तो सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना को।
तो बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। और राकेश अस्थाना अभी तक किस पद में थे फ्रेंड्स? तो राकेश अस्थाना अभी तक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। किसका पद संभाल रहे थे? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में बीएसएफ का इन्हें नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो राकेश अवस्थी बीएसएफ का महानिदेशक कब तक बने रहेंगे फ्रेंड्स? तो 31 जुलाई 2021 तक। 31 जुलाई 31 जुलाई 2021 यानी 31 जुलाई 2021 तक इनका बीएसएफ के पद पर ये रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और यह 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी भी थे। कौन फ्रेंड्स? तो राकेश अवस्थी 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी भी थे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। निधन कहाँ हुआ है? तो शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक कौन है फ्रेंड्स? पंडित जसराज। तो पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन हुआ है। कहाँ पर निधन हुआ है? तो अमेरिका में निधन हुआ है। और निधन कब हुआ है फ्रेंड्स? तो 17 अगस्त 2020 में। कब हुआ है इनका निधन? तो 17 अगस्त 2020 में हुआ है। और कब हुआ है? तो 17 अगस्त 2020 को हुआ है। और 90 साल की उम्र में हुआ है पंडित जसराज का निधन। और अमेरिका की किस जगह पर हुआ है फ्रेंड्स? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में पंडित जसराज का निधन हुआ है। और पंडित जसराज का जन्म कब हुआ है? तो 28 जनवरी 1930 में हुआ है। कब हुआ है फ्रेंड्स? तो 28 जनवरी 1930 में इनका जन्म हुआ है। और जन्म कहाँ पर हुआ है? तो हरियाणा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु अमेरिका में हुई है। और इनके पिता भी फ्रेंड्स संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। तो उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो मोती राम। जसराज पंडित के पिता का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो पंडित मोती राम। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय की अतिरिक्त मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो वीएसके कौमुदी को अभी हाल ही में आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय की अतिरिक्त मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और वीएसके कौमुदी जो है ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कौन? तो वीएसके कौमुदी 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी है फ्रेंड्स। कहाँ के आईपीएस अधिकारी है? तो आंध्र प्रदेश के हैं। और ये विशेष सचिव के पद पर कब तक पद पर रहेंगे फ्रेंड्स? तो 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो हाल ही में आईपीएस अधिकारी जो कि वीएस कौमुदी हैं, तो आईपीएस अधिकारी वीएस कौमुदी को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2022 तक रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है?
तो यूनाइटेड किंगडम ने 3 मिलियन पाउंड, यूनाइटेड किंगडम ने 3 मिलियन पाउंड भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत में लॉन्च किया है। 3 मिलियन पाउंड का फंड लॉन्च किया है। तो ये क्यों लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स? तो कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस फंड को लॉन्च किया है। कोविड-19 और ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह फंड लॉन्च किया गया है। और इस फंड ने कर्नाटक में, इस फंड ने फ्रेंड्स तो 3 मिलियन पाउंड का जो इनोवेशन चैलेंज फंड है, तो इस फंड ने कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिविधियाँ, भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया गया है। किसे आमंत्रित किया गया है? यानी इनोवेटर्स को आमंत्रित किया गया है। और यह फंड यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और भारत के साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। और ये फंड कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मेघालय के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सत्यपाल मलिक, किसे फ्रेंड्स? तो सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो सत्यपाल मलिक को मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये गोवा के भी राज्यपाल रह चुके हैं फ्रेंड्स। और सत्यपाल मलिक 2018 से 2019 तक, कब फ्रेंड्स? 2018 से 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। और इन्हें पहली बार कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था फ्रेंड्स? तो बिहार का। इस सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। और यह 21 अप्रैल 1990 से 21 अप्रैल 1990 से 10 नवंबर 1990 तक केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। यानी ये सत्यपाल मलिक 21 नवंबर 1990 से 10 नवंबर 1990 तक केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज, कौन सा ब्रिज फ्रेंड्स? तो पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो अभी हाल ही में मणिपुर, तो भारतीय रेलवे ने मणिपुर राज्य में दुनिया का पहला सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। और यह पुल जो है, यानी पियर ब्रिज जो है, यानी पियर पुल जो है, तो यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। कहाँ पर तैयार किया जा रहा है फ्रेंड्स? मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। यानी पियर ब्रिज का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो मणिपुर में हो रहा है। और यह पुल 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो यह पुल 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है। कितने मीटर ऊंचाई पर बन रहा है? तो 141 मीटर ऊंचाई पर यह पुल बन रहा है। और यह पुल जो बन रहा है पियर ब्रिज यानी पियर पुल जो है, तो यह कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा बन रहा है। कितने गुना? तो 2 गुना ऊंचा, यानी कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा बन रहा है। और इस पुल का निर्माण मणिपुर के इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले के मरोगचिन गांव में हो रहा है। इस पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स? तो इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर दूर? 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले के
मरोगचिन गांव में हो रहा है। किस गांव में हो रहा है? मरोगचिन गांव में हो रहा है, यानी मणिपुर के मरोगचिन गांव में हो रहा है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? तो अभी निशिकांत कामत का निधन हो गया है। और निशिकांत कामत का निधन कब हुआ है फ्रेंड्स? तो 17 अगस्त 2020 को इनका निधन हुआ है। और निशिकांत कामत 50 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। कितने साल की उम्र के थे ये निशिकांत कामत? तो 50 साल की उम्र के थे। और अभी इनका 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। और इनका निधन कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो हैदराबाद में हुआ है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इनका जन्म मुंबई में हुआ है और इनका निधन हैदराबाद में हुआ है। और इनका जन्म कब हुआ है फ्रेंड्स? तो 1970 में इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु कब हुई है फ्रेंड्स? तो 17 अगस्त 2020 को हुई है। और इन्हें कौन सी बीमारी थी फ्रेंड्स? तो यकृत संबंधी बीमारी थी। इनके पेट में भी दर्द रहता था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई, यानी इनका निधन हो गया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ई तुहर पारा योजना निम्न में से किस राज्य ने शुरू की है? तो पढ़ई तुहर पारा योजना अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। और यह योजना, यानी इस योजना के तहत क्या होगा फ्रेंड्स? तो इस योजना के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य करेगी। यानी इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में हर बच्चे को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यानी इस योजना का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो गांव के बच्चों को पढ़ाना है। यानी पढ़ई तुहर पारा योजना के तहत गांव के, यानी छत्तीसगढ़ के गांव के सभी बच्चों को पढ़ाना है। और इस योजना के तहत फ्रेंड्स 22 लाख, कितने लाख? तो 22 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 22 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। और फ्रेंड्स, जिन गांवों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो उन गांवों में ब्लूटूथ के द्वारा इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। यानी ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था, बुलटू के बोल, क्या फ्रेंड्स? बुलटू के बोल का उपयोग करके उन गांवों में इंटरनेट पहुंचाया जाएगा, जिसकी वजह से गांव के सभी बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का हाल का निधन हो गया है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी। ओके फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।